नमस्कार दोस्तों, ट्राई टू लर्न चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे एप्लीकेशन की जर्नी देखने वाले हैं जो शायद सभी के फोन में होगा, ऑलमोस्ट 100% लोगों के फोन में होगा। इसका रीजन ये है दोस्तों कि जो इंडिया की यूथ है ऑलमोस्ट 90% लोग जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं या स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जैसे फिल्म्स आ गए या फिर लाइव शोज, कंसर्ट्स, कॉमेडी शोज और भी बहुत ज्यादा चीजें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी आ जाती है। और स्पोर्ट्स की भी दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट के मैचेस, ISL, IPL, फिर बैडमिंटन लीग्स हो गए, टेबल टेनिस के लीग्स हो गए, तो ये सारी चीजें दोस्तों लोग टिकट दे के भी देखना पसंद करते हैं, राइट। और दोस्तों ये एप्लीकेशन आने से पहले लोग स्टेडियम्स के बाहर बहुत बड़े बड़े लाइंस लगाते थे या थिएटर्स के बाहर बहुत बड़े बड़े लाइंस लगाते थे टिकट निकालने के लिए। बट जैसे दोस्तों ये एप्लीकेशन आ गया, वैसे एक क्लिक पे, एक बटन क्लिक पे आप अपने फेवरेट एक्टर के मूवी की टिकट भी बुक कर सकते हो या अपने फेवरेट स्पोर्ट्समैन के मैचेस की टिकट पे बुक कर सकते हो। तो इसके वजह से दोस्तों बहुत इजी हो चुकी है सारी चीजें टिकट बुक करने के लिहाज से। इसलिए दोस्तों ये एप्लीकेशन ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा लोगों के फोन में भी है। तो अब तक आपने समझा ही होगा कि मैं कौन से एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बुक माई शो की। प्लस दोस्तों अगर हम लोग पिछले 4-5 साल में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं इंडिया में, उसके टिकटिंग पार्टनर कहीं ना कहीं बुक माई शो ही होते हैं। और इसका रीज़न ये है कि बुक माई शो ने अच्छा खासा ट्रस्ट लोगों का गेन किया है। इसका रीज़न यही है दोस्तों कि अगर आप भी देखो ना, आप किसी मूवी की टिकट बुक करते हो तो अगर बुक माई शो पे उसके टिकट्स मिल रहे हैं तो आप क्विकली बुक कर देते हो, आपको ज़्यादा हेजिटेशन भी नहीं होता और आपको बहुत सेफ लगता है ट्रांजेक्शन करने के लिए भी। पर अगर आप दूसरे साइड अगर कोई दूसरा टिकटिंग पार्टनर रहेगा तो आप 10 से 12 बार सोचते हो कि क्या टिकट बुक करना सही है या नहीं, क्या मेरे पैसे तो नहीं जाएंगे कहीं पे। तो ये सारी चीजें दोस्तों होती है अगर आप टिकट बुक करते हैं तो। सो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि बुक माई शो ऑलमोस्ट हर एक के फोन में रहेगा। और बुक माई शो का जो बिजनेस है वो अभी ऑलमोस्ट पूरे अलग अलग कंट्रीज में भी फैल रहा है। तो उसकी जर्नी हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ 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 एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों हर टाइम की तरह आपकी स्क्रीन पे कहीं पे प्लेलिस्ट आती रहेगी, तो आप वो प्लेलिस्ट भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। उसमें हम लोग ने अच्छे खासे एप्लीकेशंस की जर्नी देखी है, क्या क्या डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की और कैसे अभी वो इतना ग्रो कर गए। तो ये सारी चीजें हम लोग ने उस वीडियो में भी देखी है। प्लस अगर आपको किसी एप्लीकेशन की जर्नी जाननी है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उस पर रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगा। अब दोस्तों बुक माई शो की जर्नी हम लोग चालू करने से पहले हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं। बुक माई शो लॉन्च 1999 में हुआ था, बट अगर हम लोग 1990s से बात करें तो दोस्तों 1990s के बाद से इंटरनेट थोड़ा बहुत आगे आ रहा था। US UK में इंटरनेट थोड़ा बहुत पॉपुलर भी हो रहा था, लोग थोड़ा बहुत यूज भी कर रहे थे। अगर आप गूगल या यूट्यूब पे .com बबल करके सर्च करके देखोगे तो आपको इजीली दोस्तों पता चल जाएगा कि उस टाइम पे कैसे .com वाले बिजनेसेस या जो ऑफलाइन बिजनेसेस है वो भी इंटरनेट पे आ रहे थे, इंटरनेट पे अपना बिजनेसेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और उस टाइम पे दोस्तों बहुत ज्यादा टेक स्टार्टअप्स भी आए थे, बहुत ज्यादा टेक रिलेटेड फर्म्स भी आए थे, उनके IPOs भी आए थे, बहुत ज्यादा शेयर मार्केट्स भी उनके बढ़ रही थी, इन्वेस्टर्स भी आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो टेक का एक गोल्डन पीरियड था और बहुत ज्यादा जो स्टार्टअप्स थे वो तभी चालू भी हो चुके थे। और दोस्तों उसी के वक्त एक ऐसा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू हुआ, लॉन्च हुआ 1999 में इंडिया में, और ये चालू किया दोस्तों आशीष हेमराजानी। तो दोस्तों लगभग मैंने इनके सारे वीडियोस देखे, अगर नहीं तो 60 to 70% वीडियोस तो मैंने डेफिनेटली इनके देखे। और दोस्तों हर वीडियो में आपको इजीली पता चल जाएगा कि कितना एक फॉरसाइट, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक थॉट प्रोसेस, सब चीजें दोस्तों एक आइडियल एंटरप्रेन्योर का कैसा दिमाग होना चाहिए, कैसा एक ऑरा होना चाहिए, आपको उनके वीडियोस देख के डेफिनेटली वैसे ही लगेगा। तो दोस्तों अगर आपके पास टाइम रहेगा तो डेफिनेटली उनके वीडियोस देखिए, आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो लोग को अपने स्टार्टअप्स खुले उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि कैसे चीजों को टैकल करना है, कैसे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखना है, कैसे फ्यूचर में क्या क्या चीजें हम लोग को करनी पड़ती है जिसके वजह से ज्यादा इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्ट करे अपने प्रोडक्ट में। तो ये सारी चीजें दोस्तों उन लोग ने बहुत ज्यादा वीडियोस में भी कही है। आपको अगर उसमें इंटरेस्ट रहेगा तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उनके वीडियोस देखिए। और वैसे भी दोस्तों पिछले 2-3 साल में उनके बहुत ज्यादा वीडियोस यूट्यूब पे रहेगी, क्योंकि बुक माई शो को अभी यूनिकॉर्न स्टेटस भी मिला था फर्म को, मतलब जहाँ पे उन्होंने $1 बिलियन का जो टर्नओवर है वो क्रॉस किया था। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप डेफिनेटली
यूट्यूब पे देख सकते हो। तो दोस्तों आशीष हेमराजनी सर का हम लोग अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे तो उनकी स्कूलिंग जो है वो मुंबई में ही हुई है, जुहू में ही हुई है। उसके बाद 11th-12th और जो ग्रेजुएशन है उनका वो मिठीबाई कॉलेज से हुआ है, कॉमर्स में और इक्विवेलेंटली मार्केटिंग में। और दोस्तों उन्होंने MBA भी फिर मार्केटिंग में किया सिडेनहम इंस्टीट्यूट से। और दोस्तों 1997 में उनका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ था। उसके बाद दोस्तों उनको जे वॉल्टर थॉमसन में एज जो कि एक एडवर्टाइजिंग फर्म है, उनको वहाँ पे जॉब भी मिल गया था। अब दोस्तों आम तौर पे कैसे होता है कि जो भी 9 to 5 जॉब करता है, जो भी एक जॉब पे रहता है, वो वेकेशन मिलते ही कई अच्छी खासी ट्रिप प्लान करता है। तो वैसे ही उन्होंने भी एक अच्छी खासी ट्रिप खुद के लिए प्लान की थी साउथ अफ्रीका में। और उन दिनों दोस्तों रेडियोज बहुत ज्यादा यूज होते थे, मतलब कमेंट्रीज सुनने के लिए या सॉन्ग सुनने के लिए तभी रेडियोज बहुत ज्यादा यूज होते थे। टेलीविजन से भी ज्यादा दोस्तों रेडियोज यूज होते थे। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब भी वो साउथ अफ्रीका में ट्रेवलिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी उन्होंने रेडियो पे एक रग्बी टिकट प्रमोशनल एड सुनी और उनको एक अच्छी खासी आइडिया क्लिक हो गई कि वो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, टिकट बेस्ड या टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं इंडिया में भी। क्योंकि उन दिनों इंडिया में या टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बहुत कम थे या ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। तो उनका ये एक विजन था कि शायद ये ऐसा कुछ बनाया तो वो डेफिनेटली फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट भी देगा और लोगों को भी हेल्प करेगा। तो दोस्तों यही चीज उनको इतनी फैसिनेट कर गई कि वो क्विकली इंडिया भी आ गए और अपने पेरेंट्स के साथ भी उन्होंने ये आइडिया या ये प्लान शेयर किया। बट दोस्तों आप सभी को पता है कि स्टार्टअप खोलना इतना ईजी होता नहीं है। जो लोग जॉब करते हैं और स्पेसिफिकली पेरेंट्स को कन्विंस करना स्टार्टअप के लिए बहुत मुश्किल चीज होती है, क्योंकि पेरेंट्स का भी अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है जॉब में और चीजें एक सिक्योर बैकग्राउंड और एक सिक्योर लाइफ हो जाती है जॉब के बाद। बट दोस्तों स्टार्टअप में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम सभी को पता है आपका टाइम अच्छा भी चलता है तो कभी आपका टाइम बुरा भी चलता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आशीष सर को डेफिनेटली पता थी। पेरेंट्स को कन्विंस करना उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट भी जा रहा था, बट उन्होंने कैसे वैसे पेरेंट्स को कन्विंस भी किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि उनका कम्युनिकेशन, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। तो इसलिए उन्होंने पेरेंट्स को भी अच्छी तरीके से कन्विंस किया और उसके बाद उन्होंने जे वॉल्टर थॉमसन का जो जॉब था वो भी दोस्तों रिजाइन किया और फोकसफुली यही आइडिया पे अच्छी तरीके से काम करके एक अच्छा सा उसका लेआउट बना दिया। अब दोस्तों उनके पास एक बिजनेस की आइडिया तो थी, उसका लेआउट भी उन्होंने बनाया था, बट इम्प्लीमेंटेशन करना ये अलग चीज होती है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन से टेक्नोलॉजीज यूज करने हैं या क्या चीजें यूज करनी है, उसका फाइनेंस कैसे संभालना है, तो ये सारी चीजें जो थी उसके लिए उनको हेल्प चाहिए थी। और दोस्तों मैंने हर वीडियो में कहा है कि जो भी स्टार्टअप की जर्नी रहती है वो कॉलेज फ्रेंड्स या ऑफिस कलीग्स इनसे होती है। और यहाँ पे भी दोस्तों वही कहानी है, बुक माई शो की भी ऐसी ही कहानी है। और यहाँ पे जो उनके दोस्त थे वो मास्टर कॉलेज से थे, जहाँ पे उन्होंने अपना MBA किया सिडेनहम इंस्टीट्यूट, जिनका नाम है परीक्षित दार, जिन्होंने टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें बुक माई शो की संभालनी चालू की और वो आशीष सर के साथ जुड़ गए थे। और दूसरे जो थे वो राजेश बलपांडे, जिन्होंने फाइनेंस रिलेटेड चीजें बुक माई शो की संभालनी चालू की थी। तो अभी उनका दोस्तों एक कोर ग्रुप हो चुका था, जिसमें एक फाइनेंस रिलेटेड चीजें संभालने के लिए राजेश सर थे, फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें संभालने के लिए परीक्षित दार थे और मार्केटिंग रिलेटेड चीजें संभालने के लिए आशीष सर खुद थे। तो ऐसा उनका कोर ग्रुप तो बन चुका था। बट दोस्तों अभी तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है एक बिजनेस ग्रो करने में, एक बिजनेस चालू करने में, वो है फंड, राइट। क्योंकि ये तीनों जो थे वो जॉब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और जॉब में दोस्तों हम सभी को पता है कि इतना पैसा नहीं मिलता कि आप एक स्टार्टअप चालू कर सको या एक आपका प्रोडक्ट बिल्ड करना चालू कर सको, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं लाखों का अमाउंट जो रहता है वो चाहिए रहता है इनिशियल फेज में। और उसके बाद तो जैसे बढ़ते जाता है वैसे और करोड़्स में अमाउंट लगता है या करोड़्स में कैपिटल लगता है बिजनेस खड़ा करने में। तो डेफिनेटली ये उनके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए उनको इन्वेस्टर ढूंढना बहुत जरूरी था। तो इसलिए दोस्तों उन्होंने फिर इन्वेस्टर ढूंढने चालू किए, बहुत अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग जगह पे जाके उन्होंने इन्वेस्टर्स खोजना चालू किया। ये जो आइडिया थी टिकटिंग प्लेटफॉर्म की वो तभी ज्यादा लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं की थी, या बहुत कम या ऑलमोस्ट ना के बराबर दोस्तों ऐसे पोर्टल थे जहाँ पे टिकट बुक कर सकते थे। तो इन्वेस्टर्स भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इस आइडिया में दिखा रहे थे। और दोस्तों वैसे उनको एक फाइनली एक इन्वेस्टर मिल गया जिनका नाम है JP मॉर्गन चेस बैंक, जिन्होंने लगभग 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस आइडिया या इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया। अब दोस्तों उस टाइम पे ये 2.5 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी, तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई थी बुक माई शो के लिए कि इतनी अच्छी खासी जो इन्वेस्टमेंट और इतने का अच्छा खासा फंड उनके पास आ गया था। अब दोस्तों उनके पास फंड भी था, आइडिया भी थी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी थी, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी भी थी, लेआउट भी रेडी था, ऑलमोस्ट सारी चीजें थी। बट फिर भी दोस्तों और एक प्रॉब्लम था, वो ये था कि जो
ये बुक माई शो ये वो टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, राइट, टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे पेमेंट रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा आएगी। उन दिनों दोस्तों जो लोग थे वो इंटरनेट बेस्ड ट्रांजैक्शन बहुत ही कम करते थे, तभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये चीजें भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होती थी, और नेट बैंकिंग तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही था। तो दोस्तों ये चीज जो थी वो बुक माई शो को बहुत नीचे खींच रही थी, बहुत कम यूजर्स इसके वजह से बुक माई शो के आ रहे थे। प्लस दोस्तों तभी जैसे हम लोग ने पहले देखा कि .com बबल जो क्रिएट हुआ था वो 2002 तक वो बर्स्ट भी हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा .com वाले बिजनेसेस, इंटरनेट रिलेटेड बिजनेसेस बंद हो चुके थे, तो इन्वेस्टर्स भी कम आ रहे थे और टेक रिलेटेड बिजनेसेस भी बहुत डाउन हो चुके थे। और बुक माई शो की भी दोस्तों हालत यही हो चुकी थी क्योंकि बहुत कम यूजर्स आ रहे थे और जितना इन्वेस्टमेंट किया उतने पैसे जनरेट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए बहुत डिफिकल्ट टाइम था वो बुक माई शो का, और ये बहुत इनिशियल फेज में ही बुक माई शो के हो चुका था। तो इस वक्त दोस्तों बुक माई शो के जो सीईओ है आशीष सर, उनके पास दो ही ऑप्शन थे, आइदर टू शट द बिजनेस, कि जो बिजनेस उन्होंने स्टार्टअप जो चालू किया वो बंद करना, या दूसरी जगह पे उस पे ही थोड़ा बहुत प्रोडक्ट पे काम करके कैसे वैसे सस्टेन करना मार्केट में। और दोस्तों उन्होंने दूसरा ऑप्शन ही चूज किया, उन्होंने किसी जॉब भी अपना बिजनेस बंद करके जॉब भी की खोज चालू नहीं की, उन्होंने बिजनेस पे ही अपना फोकस रखा था और बिजनेस पे ही उन्होंने काम करने का सोचा था। तो उन्होंने थोड़ी बहुत चीजें प्रोडक्ट पे इंप्रूव करने की कोशिश की और कैसे वैसे करके उन्होंने मार्केट में सस्टेन रहने की कोशिश की। और 2002 से दोस्तों 2004 तक थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो रही थी, इंडिया में भी थोड़ा बहुत इंटरनेट भी आ रहा था और इसका फायदा दोस्तों बुक माई शो को हो रहा था। और प्लस और एक जो बड़ी चीज जो हो रही थी वो ये थी कि नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्स भी बढ़ते जा रहे थे धीरे धीरे, और जो डेबिट कार्ड थे, क्रेडिट कार्ड थे, वो भी लोग थोड़ा यूज करने लगे थे। तो ये सारे का थोड़ा बहुत फायदा दोस्तों इस फर्म को हो रहा था, बुक माई शो को हो रहा था, और इसका थोड़ा बहुत यूजर रेट भी बढ़ते जा रहा था। और 2006-2007 में दोस्तों और चीजें और पैसे बनाने के लिए उन्होंने फिर आईटी सॉल्यूशन सपोर्ट का भी काम करना चालू किया था, जहाँ पे वो प्रोडक्ट बना के अलग अलग फर्म्स को देते थे और उससे भी उनका थोड़ा बहुत पैसा आने लग गया था। ऐसे करके दोस्तों बुक माई शो के पास थोड़ा बहुत कैपिटल जो था वो वापस बन रहा था। और 2007 में दोस्तों उन्होंने वापस रीब्रांडिंग भी किया, अपने प्रोडक्ट को रीब्रांडिंग भी किया और उसका नाम बुक माई शो ही रखा। और दोस्तों बुक माई शो की जो नाम की कहानी वो भी थोड़ी अलग ही है। तो 1999 में दोस्तों जब ये प्रोडक्ट आया था तो इनिशियली दोस्तों इसका नाम था गो फॉर टिकटिंग, बट दोस्तों ये जो नाम था वो शायद कंपनी को सूट नहीं कर रहा था, कंपनी के फ्यूचर गोल्स को शायद वो अच्छी तरीके से आइडियलाइज नहीं कर रहा था, इसलिए इसका नाम चेंज करके उन्होंने 2002 में उन्होंने इंडिया टिकटिंग भी रखा। बट फिर भी दोस्तों लोग जो थे जो आशीष सर थे वो भी इस नाम से ज्यादा खुश नहीं थे शायद, सो इसलिए उन्होंने एक कॉन्टेस्ट रखा जिसमें अलग अलग जो इंजीनियरिंग इंटर्न्स थे बहुत ज्यादा लोग उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते थे और वो नाम सजेस्ट करेंगे इस फर्म के लिए। तो वैसे ही दोस्तों एक इंजीनियरिंग इंटर्न था, उसने बुक माई शो नाम सजेस्ट किया और ये नाम बहुत ही लोगों को पसंद आ गया और इसीलिए इस फर्म का नाम फिर बुक माई शो रख दिया। और दोस्तों अभी भी ये नाम फिर बुक माई शो ही इस एप्लीकेशन का है और यही बुक माई शो नाम के ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में। अब दोस्तों 2007 में पोर्टल का रीब्रांडिंग भी हुआ और कहीं ना कहीं थोड़ा लक भी इसके वजह से बुक माई शो का चेंज हो गया। बहुत ज्यादा चीजें बुक माई शो के लिए चेंज हो गई, उनको अलग इन्वेस्टर्स भी मिल गए और दोस्तों बहुत ज्यादा चीजें बुक माई शो के लिए अच्छी होने लग गई, उनको नए इन्वेस्टर्स भी मिल गए। न्यूज 18 करके एक फर्म है, उन्होंने भी बुक माई शो पे इन्वेस्ट किया लगभग 14.5 करोड़। तो इसके वजह से दोस्तों उनके पास फंड भी अच्छा आ रहा था, अभी यूजर रेट भी अच्छा था। इसके वजह से उन्होंने 2012 में एप्लीकेशन भी लॉन्च किया और iOS और एंड्रॉइड पे, और उसके बाद तो दोस्तों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ बुक माई शो के यूजर रेट में, क्योंकि एप्लीकेशन जब भी आ जाता है वैसे बहुत ज्यादा लोग उसको यूज करते हैं क्योंकि मोबाइल बहुत ज्यादा लोगों के पास होता है, राइट। और उस टाइम पे दोस्तों थोड़ा बहुत जियो भी आ रहा था, तो इसके वजह से बुक माई शो का जो ग्रोथ था वो एक्सपोनेंशियल हो गया। फिर 2012 में बुक माई शो को हॉटेस्ट कंपनी का भी अवार्ड मिला। फिर दोस्तों 2013 में पीवीआर सिनेमास के साथ भी इनका पार्टनरशिप हो गया बुक माई शो का, और फिर और बहुत सारी चीजें, अभी उसको यूनिकॉर्न स्टेटस भी मिल गया। फिर रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ते गया और लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद भी कर रहे थे बुक माई शो को, बहुत ज़्यादा बुक माई शो के लिहाज से चीज़ें बहुत अच्छी चल रही। और दोस्तों बीच में एक बार 2008 में अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्म्स बंद हो चुके थे लिटरली, बट बुक माई शो वहाँ पे भी सस्टेन कर गया क्योंकि उनके पास एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी थी बैकअप के लिए। और दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया था ये पहले, और 2007 में उनको एक अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्टर ने दे दी थी। जैसे हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया कि न्यूज़ 18 ने उनको 14.5 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था वो अमाउंट जो थी वो दी थी एज ए इन्वेस्टर। सो उसके वजह से उनके पास उतना पैसा तो था कि
ताकि उस फाइनेंशियल क्राइसिस में भी वो सस्टेन कर पाए। तो इसके वजह से दोस्तों उस फर्म ने आगे भी अच्छी खासी ग्रोथ कर ली और बहुत ज़्यादा फायदा फिर इस एप्लीकेशन की वजह से पीवीआर्स को भी होने लग गया, थिएटर्स को भी होने लग गया। अब दोस्तों इसका जो रेवेन्यू मॉडल है वो 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो डेफिनेटली टिकट बुकिंग है, राइट। जिस कंट्री में इतने ज़्यादा यूथ है जो स्पोर्ट्स को फॉलो करती है या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फॉलो करती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली ये जो टिकट बुकिंग वाली चीज़ है वो बहुत ज़्यादा यूज होगी। तो इसलिए दोस्तों इसका फायदा बुक माई शो को होता है। तो दोस्तों जब हम लोग बुक माई शो पे टिकट बुक करते हैं तो बहुत अलग अलग चीज़ें उस पर ऐड होती है, जैसे कन्वीनियंस फी हो गई, इंटरनेट कनेक्शन के चार्जेस हो गए, टिकट बुकिंग का कमीशन हो गया, ये अलग अलग चीज़ें उस चार्ज में इंक्लूड होती है। इसका 60% जो चार्ज है वो बुक माई शो को जाता है। प्लस दोस्तों कभी नई इवेंट आती है जिनको अपने टिकट्स बेचने हैं तो वो भी बुक माई शो को अप्रोच करते हैं, उसके भी वो चार्ज करते हैं अच्छा खासा, क्योंकि बुक माई शो के यूजर्स बहुत ज़्यादा है, राइट। प्लस दोस्तों दूसरी जो चीज़ है वो है एडवर्टाइजिंग से भी बहुत ज़्यादा पैसा बुक माई शो को मिलता है, जो हम लोग ने पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि जिस भी एप्लीकेशन का यूजर रेट ज़्यादा रहेगा उनको डेफिनेटली एडवर्टाइजिंग से पैसा कमाना ये एक ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। प्लस तीसरी चीज़ दोस्तों ये है कि बुक माई शो बहुत ज़्यादा ऐसे APIs भी बनाता है जो टिकट बुकिंग रिलेटेड APIs है वो भी बना के वो एप्लीकेशंस या अलग अलग फर्म्स को बेचता है और उससे भी दोस्तों अच्छा खासा पैसा बुक माई शो को मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये 3 चीज़ें हैं जिससे बुक माई शो अच्छा खासा पैसा कमाता है। सबसे पहली चीज़ टिकट बुकिंग, जहाँ पे उनको कमीशंस भी बहुत मिलता है। दूसरी चीज़ जो है वो एडवर्टाइजिंग और तीसरी चीज़ है वो जो सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशंस बना के या टिकट प्लेटफॉर्म के APIs बना के वो बेच के। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बुक माई शो रेवेन्यू कमाने के लिए करती है। तो दोस्तों ऐसे करके एक इनिशियल आइडिया इतने बड़े प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो गई, राइट। और दोस्तों अभी अगर आप देखोगे प्ले स्टोर पे तो बहुत ज़्यादा यूजर्स आपको इस एप्लीकेशन के दिखाई देंगे और बहुत ज़्यादा लोग टिकट बुक करने के लिए बुक माई शो ही यूज़ करते हैं। बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि टिकटिंग पार्टनर अगर बुक माई शो रहेगी तो ही लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं टिकट बुक्स करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके पास एक अच्छी आइडिया हो और फिर मार्केट में सस्टेन करने की एबिलिटी हो, बैकअप प्लान्स हो गए, तो किसी भी प्रोडक्ट को डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। यही हम लोग को इस जर्नी से पता चलता है, राइट। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, यही थी बुक माई शो की जर्नी। आपको कैसी लगी आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, राइट। थैंक यू।